चैनल सीखो आसानी से में इस सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है एवागेद्रो नंबर। इजीली अंडरस्टैंडिंग मेथड हम आपको बताएंगे और सीखो आसानी सी की जानिब से हमारा विजन और मिशन यही है। तो एवागेद्रो नंबर की जो सिंबल है वो है एन ए। तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो सिंबल है वो कुछ इस तरह है। अगर इस तरह है तो आपने लिखनी भी इस तरह ही है। अगर आप लिखेंगे इस तरह तो वो होगी गलत, अगर आप लिखेंगे इस तरह वो भी होगी गलत, और अगर आप इस तरह लिखेंगे वो भी होगी गलत। तो आप पूछेंगे कि भाई सही जो सिंबल है वो कौन सी है। तो सही सिंबल इसकी ये है कि एन आप कैपिटल में लिखें, ए भी कैपिटल में लिखें, लेकिन ए जो है वो सब स्क्रिप्ट में हो। तो सिंबल की डेफिनेशन आपने और उसका जो तरीका है वो आपने पढ़ लिया। तो अब चलते हैं एवागेद्रो नंबर की डेफिनेशन की जानिब। वो ये है कि कोई भी सब्सटेंस हो उसका एक मोल हो और उस एक मोल के अंदर जो कांस्टेंट या डेफिनेट तादाद हो पार्टिकल्स का, हम उसको कहते हैं वो एवागेद्रो नंबर है। यानी कि एक खास तादाद, एक कांस्टेंट तादाद पार्टिकल्स का जो मौजूद हो एक मोल के अंदर, चाहे वो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का हो, ऐसे पार्टिकल्स को जो इस एक मोल के अंदर मौजूद हैं तो हम उनको कहते हैं एवागेद्रो नंबर। तो एवागेद्रो नंबर जब एक मोल के बराबर हो तो उसके पार्टिकल्स होते हैं। तो एक मोल किसके बराबर होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कभी कभार हम इनको मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इस सेम ही वैल्यू को कभी कभार हम एटम्स भी कहते हैं और इस सेम वैल्यू को हम कभी कभार आयंस भी कहते हैं। तो आयंस हम कब कहते हैं, एटम्स हम कब कहते हैं और मॉलिक्यूल्स हम कब कहते हैं, उसको तफसील से जानने के लिए इस वीडियो में अभी ही बताएंगे। तो सिंपल डिटेल जो है, कार्बन के 12 ग्राम एक मोल के बराबर हैं और एक मोल जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स लिखे हैं हमने। तो उसकी वजह यह है कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। वो वैल्यू कार्बन जो है वो खुद एटम है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी एटम्स ही होंगे। कार्बन डाई जो है वो एक मॉलिक्यूल है, तो उसके जो है 44 ग्राम है वो बराबर होता है 1 मोल के, और 1 मोल के अंदर जो एवागेद्रो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ हमने मॉलिक्यूल इसलिए लिखा कि कार्बन डाई खुद मॉलिक्यूल है, तो वो मॉलिक्यूल्स का ही बना हुआ होगा। हम इसको पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, एटम्स नहीं कहेंगे। तो 6.02 एक सेम ही वैल्यू जो पहले एटम्स या पार्टिकल्स कहलाया जा रहा था अब मॉलिक्यूल्स कहलाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो है एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। तो सोडियम आयन है दूसरी तरफ वो 23 ग्राम के बराबर है, वो बराबर होता है 1 मोल के, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 आयंस। अब हमने यहाँ आयंस इसलिए लिखे हैं कि एक सोडियम आयन के अंदर आयंस ही होंगे, ना कि उसके अंदर पार्टिकल्स, ना कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जिसके अंदर जिस किस्म की चीज़ मौजूद होगी हम उस चीज़ वैल्यू के साथ हम वो जो है लिखेंगे। मसलन आयन होगा तो हम आयन लिखेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि एक मोल, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कार्बन का 12 ग्राम भी एक मोल के बराबर, कार्बन डाई के 44 ग्राम भी एक मोल के बराबर, और सोडियम आयन के 23 ग्राम भी एक मोल के बराबर। तो ये कौन सी मजाक है? इस मजाक और इस लॉजिक को समझने के लिए हमारे दूसरे वीडियो में ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वो ये वीडियो ये है कि कार्बन के 12 ग्राम भी एक मोल के बराबर हैं और शुगर के 342 ग्राम भी एक मोल के बराबर हैं। उसका रीज़न क्या है वो जानने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसको देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।